आज के डेट में सभी बच्चे जो है सरकारी नौकरी पाना चाहता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए सभी पेरेंट्स के लोग भी अपने बच्चों को जो है अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो निकाल सके। तो इसी के तहत जो है जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए जो लोग आज के डेट में मेहनत कर रहे होते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा खबर है कि एटी इंस्टीट्यूट जो कि गांधी मार्केट में है, ये पिछले कई सालों से बच्चों को कोचिंग दे रही है। आपको बता दूं, एटी इंस्टीट्यूट जो कि गांधी मार्केट में स्थित है, इन्होंने 2020 में एपीपीएससी में 4 ऐसे बच्चों को सक्सेसफुली जो है क्लियर करवाए थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि एपीएसएसबी में 200 से भी अधिक बच्चों को जो है यहाँ से जो है उत्तीर्ण करवाया है, यानी सक्सेसफुल यहाँ से पास हो करके अभी नौकरी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और आप सभी को ये भी पता होगा, जब आपको सरकारी नौकरी पाना होता है ना, उस समय सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको मेहनत करना होगा। मेहनत के साथ साथ उन तमाम इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज होते हैं, उनके जो पढ़ाया जाता है ना, उनको भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वक्त जो है एटी इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ एपीसीएस जो कोचिंग को ले करके फोकस कर रहा है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारा जो है अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक टेंटेटिव नोटिस जारी कर दिया है, जो कि 15 दिसंबर को एग्जाम शायद हो सकती है। इसको लेकर के अभी बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसके तहत ही एटी इंस्टीट्यूट जो है आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमको ये भी खबर मिला है कि 30 तारीख को इन्होंने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने आकर के पार्टिसिपेट किया है। और इस बार का जो है इनका जो है जो कोर्स का जो है नाम को रखा गया है लक्ष्य। और लक्ष्य के तहत जो है इन्होंने एक जो है अलग इंस्टीट्यूट के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है, जो कि आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी खबर है कि एटी ने जो है अपना एक ब्रांच जो है ना अबुतानी कॉलोनी में वाई अपार्टमेंट में एपीसीएस को ही ले करके जो है उसमें जो है फोकस किया जाएगा। और सबसे अच्छी खबर है कि एटी जो कि वाई अपार्टमेंट में जो अभी क्लास खुला है, उसका जो है डेमो क्लासेस जो है 3 तारीख से शुरू होगा। तो मैं जितने भी जो अरुणाचल के जो यूथ्स हैं, जो खासकर एपीसीएस में क्रैक करना चाहते हैं या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उनके लिए बहुत खुश खबर है कि एटी इंस्टीट्यूट जो है जो वाई अपार्टमेंट जो कि अबुतानी कॉलोनी में है, वो 3 तारीख से डेमो क्लासेस शुरू करने वाले हैं। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ आपको जा करके वहाँ में फैकल्टीज कैसे होगा इसके बारे में आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। हमने शुरू में कहा सभी का सपना होता है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और आपको इस मेहनत में साथ बनने के लिए एटी इंस्टीट्यूट जो है एपीसीएस एग्जाम को लेकर के प्रिपेयर कराने के लिए क्लासेस जो कि डेमो क्लासेस जो है 3 सितंबर से शुरू होगा। तो जिसमें आप जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ के फैकल्टीज के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ हम एटी इंस्टीट्यूट के मालिक से भी हम लोग जानेंगे कि उनका जो है इस बार का जो है एपीसीएस को लेकर के मकसद क्या है और किस प्रकार का यहाँ पर कोर्सेस दी जाएगी और यहाँ का फैकल्टीज कैसे होगा, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अनुज छेत्री है, तो मुझे अनुज सर से जाना जाता है बच्चों लोग ईटानगर पे। जी, ये मैं एटी इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ। तो हम लोगों ने 2019 में एटी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था और अभी तक मोर देन 200 स्टूडेंट, टू बी स्पेसिफिक 218 स्टूडेंट्स पास हुए हम लोग का इंस्टीट्यूट से। तो अभी हम लोग लास्ट ईयर जैसे कि कोरोना आ गया था 2020 में, तो उस समय में भी एपीसीएस स्टार्ट किया था। और इस बार फिर एपीसी एक्चुअली बोलने से एपीपीएससीसी बोला जाता है, जो आपका सिविल सर्विस का है। तो इस बार भी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2020 में हमने सुना है कि 2020 में भी 4 लोग आपके यहाँ से सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों ने 4 स्टूडेंट को यहाँ से सक्सेसफुली पास कराया 2020 में। एंड उस समय कोरोना आ गया था, तो ऑनलाइन में सबसे पहले हम लोग ही था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने वाला। तो इस बार का हम लोग का मॉड्यूल भी यही होगा, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हाइब्रिड रहेगा। जैसे जो लोग ऑफलाइन में ज्वाइन कर रहा है, उन लोग को सपोज बीमार हो गया या रिपीट देखना है, तो उन लोग ऑनलाइन में भी देख सकता है। और ऑनलाइन स्पेसिफिक भी रहेगा, जो लोग सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है वो भी एक ऑप्शन है। तो हम लोग का जो डेमो क्लासेस है 3 तारीख है, तो जो गिवन नंबर्स पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डेमो के लिए। एंड एडमिशन्स भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है।
APSSB में 218 को सक्सेसफुली मतलब उसको पास कराना ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इस बार जो है आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर 15 को जो है टेंटेटिव APCS का निकल चुका है, तो उसके लिए खास तैयारियां क्या है कि क्योंकि जहाँ पे अभी हम दोनों खड़े हैं ये तो APSSB के लिए आप लोग कोचिंग यहाँ पर दी जाती है, और खबर मिला है कि अब वाई अपार्टमेंट में भी एक रूम ले रखा है जो आपका जो इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच जो है, तो उसमें क्या खास है? APCS के लिए हम लोग का तैयारी ये है कि हम लोगों ने प्रेप IAS दिल्ली के साथ टाई अप किया है, तो जिसमें कि हेड फैकल्टीज़ जो नॉर्मली होता है कि ब्रांच सिर्फ लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेड फैकल्टी जो है प्रेप IAS का उन लोग को हम लोग बुला रहे हैं। और इसमें और एक ख़ास बात ये है कि जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है, तो हम लोग के लिए 4 और डेडिकेटेड फैकल्टी है 4 सब्जेक्ट के लिए। तो एक सब्जेक्ट एक टीचर 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ऐसा नहीं है, हम लोग का क्या है कि एवरी सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट है टीचर। और CSET भी हम लोग का चलेगा, मैं खुद एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगा। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस एलिमेंट्री मैथ्स में 2015 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इंस्टीट्यूट तो 2019 को हम लोगों ने ओपन किया था, तो उसके बाद तो ये इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ। अभी जो वाई अपार्टमेंट में आप लोगों ने APCS के लिए जो खास बनाया हुआ है, जो अभी 30 तारीख को आप लोगों ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखा है, उसमें बच्चों का फीडबैक क्या है कुछ? हाँ, वो तो बहुत बढ़िया था, हम लोग का टीचर्स लोग को भी बहुत पसंद किया, और टीचर लोग सिंगल स्टूडेंट से बात करके भी उन्होंने कोर्स के बारे में बताया, और ओवरऑल ये तो हुआ ही है। और हम लोग का काउंसलिंग सेल भी है जिसमें स्टूडेंट सिंगल आके भी टीचर के साथ बात कर सकते हैं, तो ये सब थोड़ा 1-to-1 हाँ, तो ये सब कुछ नया चीज़ लाया है जो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ, हम लोग इस बार भी बढ़िया रिजल्ट दिखाएंगे। डेमो क्लास जो परसों से शुरू होने वाला है, इसमें फ्री है या फिर क्या बच्चों को कैसे आप बुलाना चाहेंगे, खासकर जो डेमो क्लासेस के लिए, क्योंकि आपका फैकल्टीज तो बाहर से आके बैठे होंगे अभी? हाँ, सो डेमो क्लासेस एक्चुअली इसका क्या होता है कि बच्चे देखते हैं कि टीचर्स कैसा है, वेदर उन लोग समझ में आएगा कि नहीं टीचर का एक्सप्लेनेशन वगैरह ना। तो स्टार्टिंग का 2 डेज़ हम लोगों ने ओपन रख दिया, ओपन टू ऑल। हाँ, अगर ऑनलाइन में करना है तो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एक QR कोड भी दिया गया है, उसको आप डायरेक्ट स्कैन करके सीधा आप लोग ग्रुप में एंटर कर सकते हैं, तो वहीं पे लिंक आ जाएगा। एंड ऑफलाइन के लिए एक बार ये जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहा है उसमें एक बार व्हाट्सअप करके सर आई वांट टू कम ऐसा कुछ एक बोल सकता है। सर, ये एक सबसे बड़ा एक चैलेंजेस है कि मतलब जब आप APCS के लिए कोचिंग कराते हो बच्चों के लिए, तो उसमें आपका एक बैच में कितना स्टूडेंट तक आप लोग लिमिट रखा हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, एक क्लासरूम में 100-200 बच्चा होगा तो पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, मतलब समझने के लिए भी। तो आप लोगों का जो 80 जो इस बार जो है APCS के लिए जो कोचिंग दे रहे हैं, उसमें एक बैच में कितना लोगों को आप लोग मतलब पढ़ाने की आप लोगों ने क्षमता जो है दे के रखा हुआ है? जैसे कि हम लोग का APSSB का आपने देखा है क्लासरूम अराउंड आपका 30 to 35 का हम लोग का कैपेसिटी रहता है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि मतलब एक टीचर का इन्फ्लुएंस रहता है स्टूडेंट के अंदर, जबकि APCS थोड़ा सा ब्रॉड है और स्टूडेंट का लेवल भी थोड़ा अप होगा, तो उसके लिए हम लोग ने अराउंड 70 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी का हम लोगों ने रूम लिया है। क्योंकि बहुत बड़ा रूम लेने से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं आता टीचर का ना, एक वो होना है, तो उसके लिए हम लोगों ने 70 अराउंड का कैपेसिटी रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें एक नया चीज़ क्या ला रहा है बोलने से, जैसे कि मैं पहले से एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं एडवांस में शेड्यूल दे देता हूँ। तो इस बार पूरा 3 महीने का शेड्यूल हम लोग एडवांस में पूरा दे रहे हैं, मतलब एवरीडे। हाँ, एवरीडे क्या क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ाएगा, एक साथ PDF में हम लोग दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा लोग एडवांस में मालूम होगा कि क्या करना है। एंड आप लोग AT इंस्टीट्यूट और प्रेप IAS के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग गूगल कीजिए, हाँ, गूगल में AT इंस्टीट्यूट डालिए, रिव्यूज़ वगैरह भी आपको दिखाई देगा। फेसबुक में भी हम लोग का, एंड प्रेप IAS को भी आप लोग जान लीजिए कौन सा है। सौरभ सर, सितेंद्र सर और सिद्धार्थ सर, इन लोग सब पढ़ाने वाले। एंड साथ में हम लोग का टेस्ट सीरीज़ भी चलेगा। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किया है उन लोग के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट सीरीज़ रहेगा ही, और जो लोग ज्वाइन नहीं किया उन लोग के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ रख रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट का, जो अपना कॉम्पिटिशन को लेवल को अप करने के लिए। तो ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में आप लोग जो है जो खासकर जो अभी APCS जो अभी नोटिफिकेशन टेंटेटिव निकल गया है, तो इसमें आपके इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पढ़ेंगे कल को, मतलब आपके इंस्टीट्यूट से भी पढ़ के जो है आगे APCS क्लियर करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ सर। जी सर, जैसे कि अभी तो आपका 15 दिसंबर का टेंटेटिव जो आया है, तो उसी को हम लोग ने अभी टारगेट रखा हुआ है। सो लेट्स सी, वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल सर्व द बेस्ट।
चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। चलिए हमारे साथ जो है, जो आप सभी को जो है APPSC के लिए जो कोचिंग देने वाले हैं, वो तमाम जो फैकल्टीज़ हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि हालांकि ये सब लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तो उनका नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आपका नाम? सौरभ जैन, और मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ कोटा राजस्थान से। जी। अच्छा, मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और मैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ और मैं हरियाणा से हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार और मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मैं दिल्ली से ही हूँ। सर, आप तो लास्ट टाइम भी यहीं पर पढ़ाते थे, मतलब, और आज फिर से वापस आए हैं, तो अरुणाचल में आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस को मतलब लोग जानना चाहेंगे कि अभी तक अरुणाचल में आपका क्या एक्सपीरियंस है और हमारे बच्चे जो है कितना मतलब पढ़ने में कितना पोटेंशियल रखता है, आप थोड़ा बताएंगे सर? देखिए, पहली बात तो जहाँ एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना, आदमी इसलिए बार बार लौट के वहाँ पे आता है। तो एक्सपीरियंस पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त था। अनुज सर के साथ हम लोग पिछली बार एसोसिएट थे, बीच में कोविड आ गया था एक्चुअली, और उस समय हम ही ऐसे थे जो कोविड में भी एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे थे। मैं दिल्ली से पर्सनली बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दे रहा था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा रिलेशन रहा। वो तो नोटिफिकेशन ही बहुत लेट निकलता है एक्चुअली यहाँ पे PCS का, इसलिए इतना लेट से आना हुआ। इस बार भी जो अरेंजमेंट है पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बार स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है बच्चों की, और स्पेशली अरेंजमेंट किए गए हैं इस बार सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए। जो इम्प्रूवमेंट करनी थी वो बेस्ट की हम लोगों ने, और वो हमारा एक्सपर्टीज़ भी है। और डेफिनेटली इस बार का एक्सपीरियंस पिछली बार से बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे गवर्नमेंट जॉब का देखिए सपना सबका ही होता है, तो यहाँ के बच्चों का भी ऑब्वियसली वो है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कई साल के बाद आता है, तो कंपटीशन बहुत टफ है। तो हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसका मैक्सिमम यूज़ करिए। कैसे उसका मैक्सिमम यूज़ करना है, उसके लिए हम लोग दिल्ली से स्पेशली आए हैं। तो आपके साथ आपकी हार्ड वर्क आप करोगे, और हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो गाइडेंस है, दोनों मिलेंगे ना जब, तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस बहुत ऊपर तो जाएगा ही, और आपका जो सपना है गवर्नमेंट जॉब का, वो अचीव करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 2020 को जो है 4 लोगों को जो है यहाँ से सक्सेसफुल मतलब भेजा है, और APSSB की बात करते हैं तो 200 से भी अधिक। तो इस बार कितने को भेजने की संभावना है, आप कुछ बता सकते हैं सर? हमारा तो यही है कि देखिए, नंबर्स में क्या, जो बच्चे मेहनत करेंगे ना, उनका सिलेक्शन श्योर शॉट है। पिछली बार भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत अच्छा, जिनको हम लोग बोलते थे टारगेट करने के लिए कि आप ये पढ़िए, जगह वो पढ़ के आते थे, उनका सिलेक्शन हुआ है ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम। कई बच्चे, और इस मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा बच्चे हमारे प्रेप IAS में वैसे भी जुड़े हुए हैं अरुणाचल प्रदेश से। वो एक्सपीरियंस देख के, फीडबैक देख के और तैयारी करते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए, नंबर तो बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अरुणाचल से जितने बच्चों का सिलेक्शन हो, मैक्सिमम बच्चे 8 इंस्टीट्यूट से ही आएंगे। आप लोग पूरी ताकत जोक देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तरफ से चलने वाला है। ऐसा साइकिल है, ये दोनों टायर चलेंगे ना, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हम तो अपना 100% देने के लिए यहाँ पे आए हैं ऑब्वियसली इतनी दूर से, और वी वेरी वेल नो कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, और वो अपने पोटेंशियल को अचीव भी करेंगे, और तभी पोटेंशियल जस्टिफाई भी होगा। सर, ये लोग बच्चे जो है ये भी जानना चाहते हैं कि फ्रेप IAS और ये AT जो है कैसे कोलैबोरेट किया, मतलब कि ये फ्रेप एग्जैक्टली दिल्ली में किस प्रकार का कोचिंग देते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो जो कोलैबोरेशन है, इसकी शुरुआत हुई थी कि अनुज सर के साथ हमने टाई अप किया था कि बच्चों को जो है यहाँ के बच्चे हैं उनको हम लोग UPSC CSE की IAS की कोचिंग करवाएं, और हमारे पास कम से कम 150-200 बच्चे IAS की कोचिंग की, और जितना है हमें अनुज सर का फीडबैक मिला, सत्येंद्र सर ने पर्सनली काम किया तो हमें अच्छा फीडबैक मिला इनका, बच्चों को हमारा फीडबैक जो है बच्चों के थ्रू अनुज सर को अच्छा मिला, तो एक नेचुरल कोलैबोरेशन था। दूसरा, अगर आप देखें तो इस बार जो आपका APPSC है, इसका सिलेबस जो है चेंज हुआ है और UPSC से अलाइन हो गया है पूरा का पूरा। सारे आपके जो है चीज़ें आप देखोगे अगर दोनों के सिलेबस को, तो सेम हो गए हैं। तो जहाँ तक हमने देखा है कि चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह की जो है डिफ़िकल्टी थोड़ी कम रहेगी, बट टॉपिक्स वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे। तो इसीलिए हमने ये जो है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन किया है। इसमें हमने बहुत ही मेहनत लगा के पूरे प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किए हैं। हम लोग इवन ये कर रहे हैं कि बच्चों को पूरा जो कोर्स है लक्ष्य, उसका शेड्यूल एडवांस में दे रहे हैं। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करता कि आपको किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ये पूरा एडवांस में दे रहे हैं। और इसके लिए जैसा अनुज सर ने बताया कि आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करिए, सारी रिसोर्सेज, डेमो नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। सर, ये एक काउंसलिंग की आप लोगों ने एक जिक्र किया है, ये काउंसलिंग एक्चुअली मतलब मेन टू मेन या फिर टीचर टू टीचर कैसे, मतलब कैसे कराएंगे आप लोग? बिल्कुल,
तो एक इनिशिएटिव हमने काउंसलिंग सेल का शुरू किया है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो 50-60 बच्चों को पढ़ाते हैं, पर्सनली 1-to-1 बात नहीं हो पाती, बट बच्चों के कुछ 1-to-1 डाउट होते हैं, ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, कुछ कभी आंसर राइटिंग कैसे करें, कभी कुछ इश्यूज़ होते हैं, राइट। कई बार वो क्लास में ओपन अप होकर पूछ नहीं पाते सबके सामने। तो काउंसलिंग सेल में ये रहेगा कि बच्चे जो है 1-to-1 फैकल्टी के साथ बात भी कर सकते हैं। और इसके डिटेल्स के लिए अगेन मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन करिए, अनुज सर से आप बात करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज वो रिजॉल्व कर देंगे। सर आपसे मेरा एक ही कोई सवाल है, आप लोगों ने इस कोर्स को जो है लक्ष्य नाम दिया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले 3-3.5 महीने में इस एग्ज़ाम को, प्रीलिम्स को आप निकाल सकते हैं क्या? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमने इस कोर्स को लक्ष्य का नाम दिया है। इसमें हम डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अगर कोई बच्चा इन टारगेट्स को डेली बेसिस पे पूरा करता है तो उसका जो लक्ष्य है ना, वो उसको हर हाल में पालेगा। एक मूवी भी है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो बस वहीं से हमने ये नाम लिया है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है, डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी वीकली बेसिस पे। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को हर हाल में पालेंगे। चलिए, तो ये है, तो तमाम फैकल्टीज अब देखना ये होगा कि इन लोगों के जो है मेहनत, इन लोगों का जो नॉलेज को हमारे बच्चे कितने लोग जो है इनसे चुरा पाता है। अगर इनका नॉलेज और उनका बच्चों का जो है मेहनत अगर साथ देगा तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे बच्चे जो है इस बार जो टेंटेटिव जो निकल गए हैं APPSC का, तो हमारे बच्चे बहुत एती से जो है बहुत लोग क्रैक करके आगे जो है सिविल सर्विस, यानी अरुणाचल का जो सिविल सर्विस में जो है क्रैक करने के बाद हमारे लोगों को सेवा करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन सर लोगों ने जैसे आपको बताया कि उनके नॉलेज को और आपके मेहनत अगर दोनों मिलता है ना तो कोई मतलब रोक नहीं सकता। तो इनके नॉलेज को आपको इस्तेमाल करना है, आपको चुराना है, किस प्रकार आप अपना टीचर से जो है उनके नॉलेज को गेन कर सकता है, और आपका मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में AT जो है हमारे बहुत सारे बच्चों को जो सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे इस बार उतरेंगे, ऐसे में उम्मीद करते हुए लगातार मैं ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहूँगा। अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।